नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज का मौजू कुर्बानी है। कुर्बानी ज़िलहिज्जा के महीने का एक अहम फरीज़ा है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम में हुर्मत के 4 महीने हैं, यानी ज़ुल्क़दा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजब का महीना। इनमें ज़िलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस महीने की बरकत और इसकी अज़मत किताबों में दर्ज है। नाज़रीन किराम, लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से मस्दर है, यानी किसी शय के नज़दीक हो जाना, किसी के करीब हो जाना, यानी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेना, इसे कहते हैं कुर्बानी। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने और उनके नज़दीक तर हो जाने की तलब को कुर्बानी कहते हैं। इस्तिलाही माने में कुर्बानी की इस्तिलाह एक ख़ास अय्याम में एक ख़ास मखसूस किस्म के जानवर को चंद शराइत की रोशनी में, चंद मजहबी शराइत की रोशनी में एक फरीज़े के अदा करने को हम इस्तिलाही तौर पर कुर्बानी कहते हैं। यानी इस्लामी शराइत की रोशनी में हलाल जानवर की कुर्बानी को हम इस्तिलाह में कुर्बानी कहते हैं। नाज़रीन किराम, कुर्बानी की तारीख़ तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख़ है। सूरह माइदा की आयत है जिसका तर्जुमा है कि आप उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा ठीक ठीक बता दीजिए। जब इन दोनों बेटों ने अल्लाह के सामने, अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरी की रद्द हो गई। कुर्बानी की तारीख़ी हैसियत यही है कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे यानी हाबिल और काबिल ने अल्लाह के सामने अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अल्लाह का कुर्ब, रज़ा और तस्लीम की खातिर मेढी की कुर्बानी पेश की और काबिल ने खराब गल्ले की कुर्बानी पेश की। उस ज़माने में किसी चीज़ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला का फ़ैसला फ़ौरन सादिर हुआ करता था। चुनांचे जब इन 2 भाइयों ने कुर्बानी पेश की तो आसमान से एक आग नाजिल हुई, एक आग बरसी और हाबिल की कुर्बानी को खा गई। यह अलामत थी कि अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमा ली और काबिल, उसने ख़राब माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया था तो अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को ज़ाया कर दिया। ये कुर्बानी की तारीख़ी हैसियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इन 2 बेटों की कुर्बानी सफ़र करते हुए, तारीख़ का हिस्सा बनते हुए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पहुँचता है तो हमें यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बेमिसाल कुर्बानी का नमूना देखने को मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी थे। अल्लाह ने इनको एक ऐसी उम्र में औलाद अता फरमाया था जिस उम्र में औलाद का होना तकरीबन मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो हर चीज़, नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो अल्लाह ने नबी इस्लाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना अता फरमाया जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम की दुआओं का समरा थे, लेकिन अल्लाह को ये इम्तिहान लेना था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने का ख्वाब दिखाया। बार बार मतवातिर ख्वाब के आने से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा किया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अब्बा को कहा कि अब्बा, तो फिर देर किस बात की,
जल्दी कीजिए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस इस्माइल अलैहिस्सलाम के जवाब की अदा को बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ इस तरह बयान किया है कि वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी। वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सहारा बने, उनको दिलासा दिए और ख़ुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। का मुकर्रमा से मिना का सफ़र तय होता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए। लेकिन बीच में जो कुछ होता है हम सब जानते हैं कि शैतान आता है और वर्गलाता है और बहलाता है, फुसलाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर अल्लाह अकबर की सदा लेकर 7 कंकड़ियाँ मारते हैं और वो शैतान ज़मीन बोस हो जाता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे को निकलते हैं। फिर आगे आके कुछ देर के बाद फिर शैतान आता है और फिर वर्गलाता है, बहकाता है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे 7 कंकड़ियाँ मारते हैं और फिर वो ज़मीन बोस हो जाता है। एक रिवायत ये भी है कि ये शैतान हज़रत हाजरा अम्मा हाजरा के पास भी जाता है और उन्हें भी बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मा हाजरा का जवाब लाजवाब होता है। वो कहती है कि अगर इस्माइल की तरह अगर 100 बेटे भी मेरे होते तो मैं भी अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर देता। नाज़रीन किराम, शैतान को कंकड़ी मारने की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला इसे मनासिके हज में एक रुकन के तौर पर जारी और सारी करते हैं। रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए इस अमल को अल्लाह ताला इसे मनासिके हज में एक ज़रूरी अमल करार देते हैं। और लिहाजा आज भी हज के दौरान हाजी हजरात जब खाना काबा के तवाफ़ करने जाते हैं तो वहाँ पर शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं। कुर्बानी के ये सफ़र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक पहुँचता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10 हिजरत के बाद 10 साल मदीने में रहते हैं और 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी पेश की और हुक्म दिया कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं, जो हैसियत रखते हैं, अगर वो कुर्बानी पेश करें वो कुर्बानी पेश करें। अगर वो कुर्बानी नहीं पेश करते हैं तो उनको मेरे ईदगाह के करीब भी नहीं आना चाहिए। मना फरमा दिया कि वो ऐसे लोग मेरे ईदगाह के करीब न फटके। कितनी बड़ी लानत है ऐसे शख्स के लिए जो इस्तिताअत रखने के बावजूद वो कुर्बानी पेश नहीं करते। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना। कुर्बानी का मकसद इखलास है। कुर्बानी का मकसद सुन्नत इब्राहीम को ज़िंदा करना है। अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक बकरीद के दिन खून बहाने से ज़्यादा, जानवर को ज़बह करने से ज़्यादा कोई महबूब अमल नहीं है। लेकिन आज के दौर में कुछ फितना परदाजियाँ हो रही हैं, लेकिन आज के दौर में कुछ दानिश्वर तबका, कुछ नाम निहाद तबका, रोशन ख्याल तबका उस शैतान की तरह हमारे सामने आता है और नित नए ढंग से हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि गुर्बत का ज़माना है, लोग भूखे मर रहे हैं और इतने पैसे की आप कुर्बानी कर रहे हैं, वो पैसा उठा करके आप किसी गरीब और मिस्कीन को दे दीजिए, किसी के घर में चूल्हा जल जाए। याद रखें, कुर्बानी का नेमुल बदल कुछ भी नहीं हो सकता है। कुर्बानी का बदला कुर्बानी है। कुर्बानी एक उस दिन खून बहाना ही अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा कार्य सवाब का काम है। आप किसी को खैरात दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, मालो दौलत से नवाज सकते हैं, सोने चांदी खैरात कर सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक अलग अजाफी अमल होगा। लेकिन कुर्बानी के बदले में अगर आपने सोने चांदी उसका बदला निकाल लिया कि कुर्बानी के बदले में हम सोने चांदी दे देंगे, या कुर्बानी के बदले में गल्ला दे देंगे, या कुर्बानी के बदले में किसी का कपड़ा पहना देंगे, किसी का घर बना देंगे, कुछ और भी कर देंगे, स्कूल तामीर कर देंगे, बच्चों को खिला दें,
वो कुर्बानी का बदला नहीं हो सकता। ये कुर्बानी के दिनों में एक अलग अज़ाफ़ी सवाल, आप अगर आपको अज़ाफ़ी सवाब बटोरना है तो आप बटोर सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानी का बदला नहीं हो सकता। लेकिन आज के ज़माने में कुछ दानिश्वर तबका या कुछ रोशन ख्याल तबका उस शैतान की मानिंद हमारे सामने आता है, जिस तरह के शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरगलाने और बहलाने और फुसलाने के लिए आया था। आज उसी तरह के शैतान हमारे दरमियान पैदा हो चुका है और कुर्बानी के नाम पर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता है और हमें कुर्बानी के जैसे फरीज़े अमल को, इस कुर्बानी जैसे अमल को रोकने की कोशिश करता है अपनी मन गढ़ंत बातों से तो सामने रख करके। तो लिहाजा मेरे आपसे गुजारिश है कि ऐसी बातों से परहेज करें और कुर्बानी के दिन बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ जानवर की कुर्बानी पेश करें। लेकिन कुर्बानी पेश करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इससे ना आपको किसी पड़ोसी को तकलीफ होनी चाहिए, ना आपके समाज में किसी दूसरे तबके को तकलीफ होनी चाहिए। कुर्बानी को बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ अदा करें। इकराम, बकरीद के दिन का महबूब अमल जो है जानवर को ज़बह करना है, जानवर की कुर्बानी पेश करनी है। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई चीज़ इस दिन बहुत महबूब अमल है तो वो कुर्बानी है। इसलिए आप जो है किसी के बहकावे और फुसलावे में ना आवे और न ही कुर्बानी का कोई दूसरा नेमुल बदल तरीका अपनाएं। ये शैतानी हथकंडा है, इससे बचने की कोशिश करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो नाज़रीन इकराम, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।